Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका न्यू ईयर? तो न्यू ईयर के बाद ही बहुत सारे मैचेस, ड्यूरिंग न्यू ईयर बहुत मैचेस, और साथ में अब ट्रांसफर न्यूज़ भी आनी शुरू हुई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और बात करते हैं मैचेस और ट्रांसफर न्यूज़ की। गाइस, वेलकम। तो आज के इस एपिसोड में न्यू ईयर का पहला एपिसोड है। आज हम बात करेंगे कुछ मैचेस की, इंपॉर्टेंट मैचेस, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हुए हैं टीम के लिए, और कुछ ट्रांसफर न्यूज़ भी आई है। अभी तो फ्लीटिंग रूमर्स आए हैं, आगे अभी बहुत आएगी। ट्रांसफर का महीना शुरू हो गया है। तो चलो स्टार्ट करते हो। पहले मैचेस के रिव्यूज़ कर लेते हैं जो न्यू ईयर के आसपास हुए। मैं 4 मैचेस की बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट मैचेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ टेबल, और कैसा आगे जाएगा उसके टर्म्स में। सबसे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच की बात कर लेते हैं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना मैच हार गई। एक्सपेक्टेड था। मैंने अपने प्रीव्यू में बोला था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एक मैच अच्छा खेलती है, 2 मैच बेकार खेलती है, फिर एक खेलती है ठीक ठाक, फिर बेकार खेलती है, और इस मैच में उन्होंने बेकार खेला। नॉटिंघम फॉरेस्ट की फॉर्म अच्छी थी और उसका फ़ायदा उठाया उन लोगों ने, और ये मैच 2-1 से जीत लिया। ऑल्दो मैनचेस्टर यूनाइटेड का गोल हुआ, लेकिन वो नॉटिंघम फॉरेस्ट की गलती की वजह से हुआ। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना खुद कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने खुद मैनेज कुछ नहीं किया, अपने से कुछ चांस नहीं क्रिएट की। उनके प्लेयर्स ने कुछ नहीं किया पूरे मैच में। जो भी किया वो नॉटिंघम फॉरेस्ट ने किया। गोल भी बनाए, मैच को डोमिनेट भी किया, गलतियां भी की, और पूरे मैच का कंट्रोल भी रखा। मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक और गंदी परफॉर्मेंस थी। ओवरऑल उनके अटैकर्स भी कुछ नहीं कर पाए। गार्नाचो ने एक गोल में वो अपना कंट्रीब्यूशन दिया जिसकी वजह से गोल हुआ, लेकिन पूरे मैच में कुछ नहीं किया। रैशफोर्ड ने एक गोल करा, वही वाला, लेकिन पूरे मैच में कुछ नहीं किया। दूसरे मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स ने भी पूरे मैच में कुछ नहीं किया। अब मुझे नहीं पता कि एरिक टेन हाग कर क्या रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की अभी पूरी की पूरी बोर्ड की टीम चेंज होने वाली है। आप सब जानते हो, सर जिम रैटक्लिफ आ गए हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एरिक टेन हाग मुझे नहीं लगता ये जॉब में सरवाइव कर पाएंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ऐसा क्लब है जिसको आपको अच्छा चलाना है, जिताना भी है, और उसकी रेपुटेशन को मैनेज करना है, और अभी एरिक टेन हाग वो नहीं कर पा रहे हैं। अब प्लेयर्स खराब है, एरिक टेन हाग खराब है, क्या हो रहा है वो नहीं जानता, लेकिन इतने सारे प्लेयर्स को निकालने से अच्छा आई थिंक पहले टेन हाग जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ऐसे रिजल्ट्स आए उसके बाद फिर कुछ प्लेयर्स भी जाएंगे। प्लेयर्स बहुत ही लेथार्जिक, थके थके से लग रहे थे, कोई सिस्टम कुछ नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड वहां खड़ी हुई है, कुछ कर नहीं रही है। जो भी मूवमेंट आ रही थी, जो भी अग्रेशन आ रहा था, वो नॉटिंघम फॉरेस्ट का आ रहा था, और वो डिजर्व करते हैं ये मैच जीतना। तो जो वो डिजर्व करते थे उनको मिल गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गई और एरिक टेन हाग के लिए मुसीबतें और बढ़ गई। अब क्या होगा उनका वो आने वाले टाइम में पता लगेगा, बट द परफॉर्मेंस वॉज रियली रियली पुअर, रियली बैड। मतलब आई डोंट नो क्या हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, क्या ट्रेन कर रहे हैं वो लोग, बट द परफॉर्मेंस वॉज पथेटिक, और वो डिजर्व करते थे ये मैच हारना, और वो हार गए। तो इनके लिए तो गया रिजल्ट बेकार। एक और टीम थी इसके रिजल्ट और बेकार गया, वो था आर्सेनल। आर्सेनल के पास बहुत अच्छा चांस था टॉप ऑफ द टेबल रहने का, एक लीड मेंटेन करने का, और मैनचेस्टर सिटी को टक्कर देने का। लेकिन उन्होंने क्या किया, 2 मैचेस एक साथ बॉटल कर दिए। उन्होंने फुलम के साथ भी मैच बॉटल कर दिया जो उनको कायदे से जीतना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पूरे मैच में बहुत ही बेकार अटैक्स किए। एक ही साइड से अटैक कर रहे थे साका के थ्रू, वो भी अकेले कुछ कर नहीं पा रहे थे, और दूसरी साइड बिल्कुल बेकार पड़ी थी आर्सेनल की। पता नहीं आर्टेटा कैसा गेम खेल रहे हैं, बट जैसा वो पहले करते थे, दोनों साइड से अटैक करते थे, वो अब वो नहीं कर पा रहे हैं फॉर सम रीज़न। और साका भी मुझे ऐसा लग रहा है खेल खेल के थक गए, क्योंकि उन्होंने इस मैच में कुछ भी नहीं किया ना। उन्होंने ढंग से टेक ऑन्स किए। जब वो टेक ऑन्स करने के लिए जा रहे थे तो वो प्लेयर के से भिड़ जा रहे थे, और वो खुद ही गिर जा रहे थे। और लेफ्ट हैंड साइड से कोई अटैक नहीं हुआ आर्सेनल का, बिल्कुल वेस्ट गई। और इन दी एंड फुलम ज़्यादा अच्छा खेली, ज़्यादा अच्छे से उन्होंने मैनेज किया गेम को, और इन दी एंड वो आर्सेनल को हरा के एक सीवियर अपसेट उन्होंने कर दिया। अगर ऐसे ही आर्सेनल ने करना है तो अभी से ही टाइटल मैनचेस्टर सिटी को दे दो। वैसे लिवरपूल है, बट आर्सेनल मुझे नहीं लग रहा अगर ऐसे ही करेगी तो वो कुछ कर पाएगी। और आर्सेनल को स्क्वाड बाय द वे डेप्थ बढ़ाने की भी ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आर्सेनल के बहुत सारे प्लेयर अभी एफकॉन में जा रहे हैं,
और इसकी वजह से आर्सेनल की डेप्थ जो पहले से ही थोड़ी कम थी उससे और असर पड़ेगा। तो मुझे बताओ आर्टेटा इसे कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि अभी ये ट्रांसफर विंडो आ गई है। कितने प्लेयर आर्सेनल बाय करेगा, स्ट्राइकर बाय करेगा, क्या करेगा? क्योंकि अगर आर्सेनल ऐसे ही खेलता रहा तो मैनचेस्टर सिटी ने ये टाइटल भी आराम से जीत लेना है, और कोई आर्सेनल से तो उनके कोई कंपटीशन नहीं मिलने वाला, मे भी दूसरी टीम से मिल जाएगा। तो आर्सेनल गई हार, और उनके लिए भी ये वीक बहुत सड़ा हुआ रहा, मतलब बेकार ही गया। और इसके बाद हम बात करते हैं दो टीम्स की जो अपने अपने मैच जीती हैं और जिन्होंने अब दिखा दिया है कि वो आगे बढ़ सकती हैं। पहले बात करेंगे चेल्सी की, जो लूटन टाउन से जीत गई। लूटन टाउन से एक टफ गेम एक्सपेक्टेड था। लूटन टाउन अपने होम ग्राउंड में बहुत अच्छा खेलती है, बड़ी बड़ी टीम्स को परेशान किया था उन्होंने, और यही उन्होंने चेल्सी के साथ किया। ऑल दो फर्स्ट 70 मिनट्स में चेल्सी ने अच्छा मैनेज किया गेम को। कोल पार्मर ने बड़े अच्छे गोल किए, असिस्ट भी दिया। नोनी मैडुएके ने बहुत अच्छा गोल किया, मोड्रिक ने गोल किया, सब ने फ़ायदा उठा लिया। सॉरी, मोड्रिक ने नहीं गोल किया, मोड्रिक ने पिछले मैच गोल किया था। कोल पावर ने गोल किया, कोल पावर ने असिस्ट दी, और मैच को अच्छे से चेल्सी ने मैनेज कर लिया। लेकिन चेल्सी के साथ लास्ट में हमेशा गड़बड़ हो जाती है, और इस मैच में भी वही हुआ। फिर से उन्होंने लास्ट के 10-15 मिनट में कंट्रोल खो दिया, और लूटन टाउन ने 2 गोल करके मैच में फिर वापसी कर ली। लास्ट में ऑल दो एक एक गोल होता हुआ रह गया, वरना लूटन टाउन ये मैच ड्रॉ भी कर सकती थी, लेकिन इन दी एंड चेल्सी ने मैनेज कर लिया किसी तरीके से, और ये मैच को 3-2 से जीत लिया। लूटन टाउन ने लास्ट के 20 मिनट बहुत अच्छा खेला, क्योंकि 20 मिनट से पहले आई थिंक 70-75 मिनट तक तो चेल्सी अच्छा मैनेज कर रही थी। लास्ट के 20 मिनट में उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया उस मेहनत को, और सारे के सारे क्रॉसेस हैंडल ही नहीं कर पाए वो तो अच्छा हुआ पेट्रोविच थे, सिल्वा थे जिन्होंने इस गेम को बचा लिया। वो दोनों नहीं होते तो चेल्सी 100% हार जाती, या फिर ड्रॉ तो हो ही जाता। लूटन टाउन ने बड़ी मेहनत की, बड़ा अच्छे से खेला और मैनेज कर लिया गेम को। अदरवाइज ये बहुत दिक्कत आ सकती थी चेल्सी के लिए। चेल्सी को अगर गेम्स को मैनेज करना है तो उन्हें अब ये सीखना पड़ेगा, उनके प्लेयर्स को सीखना पड़ेगा, अदरवाइज उनके लिए हर गेम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो भी है, चेल्सी को 2 लगातार विन्स मिल गई हैं, जैसे भी मिली हैं। पोचेटिनो के लिए थोड़ी सरदर्दी कम हुई है, और न्यू ईयर एटलीस्ट 2 विन्स पे आगे खत्म हो गया। अब 2024 में क्या होगा, ट्रांसफर विंडो में चेल्सी क्या करेगा मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट जीत गए, वो उनके लिए सबसे बड़ा वो था, कंसोलेशन था। कोल पामर एक अच्छे ब्राइट स्पॉट निकल के आए, पेट्रोविच ब्राइट स्पॉट निकल के आए। इन दोनों के अलावा किसी भी और बंदे ने ढंग से नहीं खेला। एक मैं एल्फी गिल्क्रिस्ट की तारीफ करूंगा, जिन्होंने पिछले मैच में भी 2 मिनट के लिए आके बहुत कुछ दिखाया, और इस मैच में भी लास्ट के 1 मिनट में आके क्रूशल ब्लॉक किया, जिसकी वजह से चेल्सी जीत पाई। तो ये 3 प्लेयर्स एक बहुत बड़ा ब्राइट स्पॉट निकल के आए हैं। उसके अलावा चेल्सी के बाकी प्लेयर्स ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। फिर भी चेल्सी के लिए मिल गई जीत, और उनका ओवरऑल साल अच्छे से एंड हो गया, मतलब वीकेंड भी अच्छा गया उनके लिए। अब हम बात कर लेते हैं एक और टीम की जो जीत गई बहुत क्रूशल मैच, और उन्होंने अच्छी लीड ले ली है प्रीमियर लीग टेबल में। लिवरपूल ने, लिवरपूल एक्सपेक्टेड था कि न्यूकासल को अभी हरा देगी करंट फॉर्म में, और उन्होंने वही किया, 4-2 से न्यूकासल को हरा दिया, और अब एक लीड लेके सबसे ऊपर खड़े हो गए हैं। ऑल्दो मैनचेस्टर सिटी लास्ट के 2 मैचेस में जीती है और वापसी कर रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है अगर एक टीम मैनचेस्टर सिटी को कंपटीशन देगी तो वो लिवरपूल हो सकती है। लिवरपूल ने अपना मैच जीत के अपनी लीड को मेंटेन करके रखा हुआ है, और अभी वो टॉप पे चल रही है। इस मैच में उन्होंने काफ़ी डोमिनेट किया, न्यूकासल के पास बहुत कम बॉल थी, और इन दी एंड साला ने गोल किए, और उनके अटैकर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस की, और वो डिजर्वेडली ये मैच जीत गए। ऑल्दो न्यूकासल थोड़ा बहुत बीच में फॉर्म में आई, और उन्होंने भी अपने 2 गोल मार दिए, बट ओवरऑल लिवरपूल वर द बेटर टीम। उन्होंने ढंग से मैनेज किया और ये मैच को बहुत ईजिली जीत लिया। अब ये देखना है कि कब तक लिवरपूल इस मोमेंटम को आगे बढ़ा पाएगी, और कितना मैनचेस्टर सिटी को चैलेंज कर पाएगी, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी इस समय फॉर्म में आ रही है, और लिवरपूल के मोहम्मद सलाह और एंडो जा रहे हैं टूर्नामेंट्स खेलने, एफकॉन और एशिया कप। तो अब लिवरपूल इन दोनों प्लेयर्स के अलावा कैसे मैनेज करेगी वो ही जानती है, और मैनचेस्टर सिटी की जो अब फॉर्म चलेगी उससे कैसे कोप अप करेगी।
तो लिवरपूल ही ऐसा लग रहा है सबसे बड़ी टाइटल कंटेंडर होगी मैनचेस्टर सिटी के लिए। देखना है कब तक होगी, कब तक मेंटेन करेगी और कैसे एंड तक हैंडल करेगी। अभी भी बहुत मैचेस बचे हुए हैं। फिर भी जो भी कुछ है वो तो बात की बात है। अभी के लिए लिवरपूल जीत गई और उनके लिए खुशी की बात है कि वो भी टॉप ऑफ द टेबल बैठे हैं और उनके फैंस अभी इसी में खुश हैं। तो दो टीमें जीत गई, दो हार गई और टेबल फिर से उलटफेर हो गया। इसी बीच में एस्टन विला भी सेकंड हो गई, जो कि किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। और जो टॉप की जो टीम्स है वो 1 या 2 पॉइंट से ही आपस में लड़ रही हैं। लेट्स सी क्या होगा। बहुत ही क्लोज इस बार बैटल होने वाला है। अब ये तो हो गई सारी गेम्स की बात। हम फटाफट कुछ ट्रांसफर रूमर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब ट्रांसफर का मंथ शुरू हो गया है। इसमें हर वीडियो में मोस्टली ट्रांसफर रूमर्स आएंगे और मैं बात करूंगा उनकी। बहुत ज़्यादा तो नहीं आए हैं, पर कुछ ट्रांसफर रूमर्स आए हैं। मोस्टली चेल्सी के आए हैं और एक लिवरपूल का आया है। चेल्सी के क्या आए हैं कि मार्टसन जा सकते हैं डॉर्टमंड, गैलेगर जा सकते हैं टॉटनम, और ये आपके चालोबा भी जा सकते हैं कहीं पर बुंडसलीगा या सेरिया में। इन 3 प्लेयर्स का पहले से ही चल रहा था कि ये बिके जा सकते हैं या बेचे जा सकते हैं। इनके थोड़ी थोड़ी खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि मार्टसन को डॉर्टमंड पसंद करती है, वहां पे वो लोन पे जा सकते हैं या सेल आउट हो सकते हैं। गैलेगर की बात टॉटनम करी और टॉटनम को चाहिए मिडफील्ड में कोई, और गैलेगर उनको पसंद है और पहले भी उन्होंने पहले भी इसके लिए पूछा था। और चालोबा जो खेल नहीं रहे हैं वो भी जा सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, बट इनमें से एटलीस्ट 2 प्लेयर तो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। गैलेगर का मुझे पता नहीं, मार्टसन और चालोबा जा सकते हैं। कौन सी टीम में जाएंगे वो पता नहीं है, बट डॉर्टमंड या किसी बुंडसलीगा की साइड है, सेरिया की साइड में वो जा सकते हैं। उसके अलावा चेल्सी की तरफ से 1 2 और रूमर्स भी आए हैं, मैं उनकी बात करूंगा। लिवरपूल की भी कुछ रूमर्स आ रही हैं। लिवरपूल अभी जा सकती है फॉर प्लेयर्स, कोई मिडफील्डर ढूंढ सकती है, एक एक्स्ट्रा डिफेंडर को वो देख सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा रूमर आया, सबसे एंड में बात करूंगा, बट मिडफील्डर और एक डिफेंडर वो ढूंढ रहे हैं। स्पर्स की भी बात चल रही है कि एक अटैकर ढूंढ रहे हैं, वो एक मिडफील्डर ढूंढ रहे हैं, और डिफेंस में भी उनकी बहुत इंजरीज हो गई हैं, तो डिफेंस में भी वो कोई स्टेबल डिफेंडर ढूंढ रहे हैं। तो स्पर्स को भी आप ध्यान में रखना, स्पर्स भी 2 3 बड़े बड़े नाम इस बार ले सकती है। उसके अलावा आइवन टोनी का नाम आ ही रहा है आर्सेनल का। आर्सेनल एक स्ट्राइकर देख रही है, आइवन टोनी की बात चल रही है। अब देखते हैं, आइवन टोनी का प्राइस टैग बहुत ज़्यादा है, तो क्या वो जाएगी आइवन टोनी के लिए पता नहीं, बट आइवन टोनी का भी नाम सामने आ रहा है। उसके अलावा चेल्सी के लिए भी एक रूमर आ रहा है ओसिमेन का, कि ओसिमेन को वो बात कर सकती है अगर इस ट्रांसफर विंडो में नहीं भी लेगी, एक प्री कॉन्ट्रैक्ट करके मेन ट्रांसफर समर ट्रांसफर विंडो में ले सकती है। तो ओसिमेन का भी नाम आ रहा है। उसके अलावा टोडिबो का चेल्सी के साथ और किलियन एम्बापे का लिवरपूल के साथ भी नाम आ रहा है, जुड़ रहा है कि किलियन एम्बापे की डील फाइनल नहीं हुई और जॉन क्लेयर टोडिबो का बात हुई तो दोनों ये चेल्सी और लिवरपूल में आ सकते हैं। तो बहुत सारे बातें नाम सामने आ रहे हैं, और जो क्लब्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो चेल्सी का नाम आ रहा है कि 3 4 प्लेयर वो ले सकते हैं। टॉटनम का नाम आ रहा है 3 प्लेयर ले सकते हैं। आर्सेनल स्ट्राइकर ले सकती है, ऐड कर सकती है। लिवरपूल एक मिडफील्डर ऐड कर सकती है। तो ये जो मेन टीम्स हैं जिनके टाइटल रेस में है, एस्पिरेशंस हैं, बड़े बड़े एस्पिरेशंस हैं, ये बहुत सारे प्लेयर्स ऐड कर सकते हैं मिड इस वाले विंटर ट्रांसफर विंडो में। ये अभी बहुत लंबी है, इस महीने चलेगी पूरा। तो अभी बहुत रूमर्स आएंगे, स्पेशली सेकेंड हाफ में 15 तारीख से लेके 30, मतलब एंड ऑफ द मंथ, तो बहुत रूमर्स आने वाले हैं और डील्स भी फाइनल होने वाली हैं। तो हर रूमर की मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, जब डील फाइनल होगी तब मैं बात करूंगा कि कौन सा प्लेयर है और क्या उन्हें इम्पैक्ट दे सकता है। तो ये सारे जो भी मैंने बात करी ना, ये सब रूमर्स हैं जो भी आ रहे हैं। प्लेयर्स अच्छे हैं, टीम को ज़रूरत भी है, पर क्या ये अभी आएंगे, समर में आएंगे, ये तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। तो ये कुछ ट्रांसफर रूमर्स हैं इनकी मैंने शुरुआत कर दी है इस एपिसोड से, और आने वाले कुछ एपिसोड में आपको ये सब मिलेगा बहुत कुछ। तो ये था आज का एपिसोड, होपफुली आपको पसंद आया होगा। आप अपनी टीम की क्या हालत है उसके बारे में थोड़ा बताओ,
ट्विटर में हमें फॉलो करो, जहाँ हम सबसे ज़्यादा कमेंट करते हैं और बात करते हैं दूसरी दूसरी टीम्स के बारे में। आप भी आके जुड़ो, अपने ओपिनियन दो और हमारे साथ देखो हमारा चैनल, फॉलो कर लो। सोशल के लिंक्स नीचे हैं, डिस्कॉर्ड के लिंक है, सब जगह आओ, उनसे बात करो, एंजॉय करो कंटेंट को और अपने ओपिनियंस भी दो, वो भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने ओपिनियंस दोगे तो हम आपसे भी बात करेंगे और इस साल हम फैंस के लिए भी चैनल को ओपन करेंगे, लोगों के लिए भी, ताकि वो आके अपने ओपिनियंस चैनल पे दे सकें और अपनी बात भी फुटबॉल अपनी टीम्स को लेके आगे रख सकें। तो ये था हमारा इस बार का एपिसोड, होपफुली आपको पसंद आया होगा। हम ये जो नया सेट है इसी में ही अब वीडियो बनाएंगे और इसी को ही और इम्प्रूव करके आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं एपिसोड ख़त्म करता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। होपफुली इसी वीक में ही एक और एपिसोड आएगा और मैच प्रीव्यू करेंगे। तब तक के लिए मतलब ट्रांसफर भी न्यूज़ दिखाएंगे और मैच प्रीव्यू भी करेंगे। तब तक के लिए आई टेक योर लीव। Till then, I am saying bye bye to you.